भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री जी दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आश्विन कृष्ण त्रयोदशी मंगलवार 15 सितंबर 2020 है। श्रीनाथ जी में आज श्री गुसाई जी के तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी का प्राकट्य उत्सव है। आप सभी को श्री बालकृष्ण जी के प्राकट्य उत्सव की कोटि कोटि बधाई। आइए आज के उत्सव नायक का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। श्री गुसाई जी के तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1606 में आज के दिन प्रयाग के निकट अडेल में हुआ था। आप पुष्ट कदकाठी युक्त श्याम वर्ण के आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। आपके नेत्र कमल दल के समान विशाल एवं अत्यंत सुंदर थे। इस प्रकार के कटाक्ष नेत्रों के कारण आपको राजीव लोचन भी कहा जाने लगा था। श्री गुसाई जी विट्ठलनाथ जी ने एक बार श्रीनाथ जी के नेत्र सिद्ध करवाने के लिए जड़िया जी को आज्ञा की कि बालकृष्ण जी के दर्शन करके उनके जैसे नेत्र ही श्री जी के लिए सिद्ध कीजिए। तभी से पुष्टि मार्ग में कटाक्ष नेत्र की परंपरा का प्रारंभ हुआ। आप हमेशा केसरी धोती उपरना और भारी श्रृंगार धारण करते थे। आपका स्वरूप अत्यंत मनोहारी तथा कोटि कंदर्प के लावण्य से युक्त लगता था। आप वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में विद्वता से युक्त पारंगत विद्वान थे। आपकी बहूजी का नाम श्री कमलावती बहूजी था। आपको श्री गुसाई जी ने प्रभु श्री द्वारकाधीश का स्वरूप सेवा हेतु दिया। आप श्री द्वारकाधीश जी की सेवा काफ़ी भक्ति भावना से परिपूर्ण होकर श्रद्धा व स्नेहासिक्त होकर करते थे। प्रभु द्वारकाधीश जी के संग तब स्वामिनी जी नहीं विराजती थी। आपको श्री द्वारकाधीश जी की स्वामिनी जी की सेवा की अत्यंत इच्छा थी। इसके बारे में एक वृत्तांत यह है कि एक रात्रि श्री बालकृष्ण जी को यमुना जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं श्री द्वारकाधीश जी प्रभु की स्वामिनी हूँ, अतः तुम मुझे उनके संग पधरा दो। प्रातःकाल जागकर आपने गुसाई जी के सम्मुख स्वप्न दृष्ट स्वामिनी धैर्य आष्टक की रचना सुनाई। इसे सुनकर गुसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनकी अधीरता एवं आतुरता को देखकर बालकृष्ण जी को सोने के 2 कंगन दिए और आज्ञा दी कि मुखारविंद से लेकर परिक्रमा प्रारंभ करो और जिनके हाथ में ये कंगन सही माप के हो उनको पधरा कर ले आओ, वही प्रभु की स्वामिनी जी होगी। आपने अनेक स्थानों पर जाकर स्वामिनी जी की खोज की और अंत में विक्रम संवत 1638 में गुंजावन में आपको श्री यमुना जी ने दर्शन दिए और अपने कंगन उनसे मांगे। तब वे उस स्वरूप को अपने साथ पधरा ले आए। तब से स्वामिनी जी का यह काष्ठ स्वरूप प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के साथ गुप्त रूप से विराजित है। अर्थात वहाँ सामान्य जनों को स्वामिनी जी के दर्शन नहीं कराए जाते हैं, किंतु स्वामिनी जी अवश्य विराजित है। आपके भाई यदुनाथ जी को गुसाई जी ने प्रभु श्री बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया था। दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह होने के कारण तब दोनों स्वरूपों को एक साथ पधराकर दोनों भाई मिलकर दोनों स्वरूपों की सेवा किया करते थे। आप नंद महोत्सव के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। इस लीला का स्वरूप आप में सदा ही गोचर होता था। एक बार प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के नंद महोत्सव के समय उत्साहवश आपको पिंडरू होने का भान भी नहीं रहा और आप नंद महोत्सव में कूद पड़े थे। आपने कई यात्राएं करके कई देवी जीवों को अपने शरण में लिया था। आपके 5 ग्रंथ अति प्रसिद्ध है। पहला स्वप्नदृष्ट स्वामिनी स्रोत, दूसरा गुप्त स्वामिनी स्रोत विवृति,
तीसरा भक्ति वर्धनी स्रोत विवृति, चौथा प्रसाद वागीश भाष्य विवरण और पांचवा सर्वोत्तम स्रोत विवृति। आप भूतल पर 44 वर्ष तक विराजित रहे और विक्रम संवत 1650 में आप नित्य लीला में पधारे। पुष्टि मार्ग को अपने ज्ञान एवं भक्ति मार्ग के दीपों से रोशन करने वाले श्री बालकृष्ण जी को उनके प्राकट्य दिवस पर कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए आज का विशिष्ट सेवा क्रम जानते हैं। आज श्री गुसाई जी के तृतीय पुत्र बालकृष्ण जी का उत्सव होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है तथा द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। ठाकुर जी को आज दान की हांडियों के अतिरिक्त ग्वाल के भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसकड़ी में दाग का रायता का भोग अरोगाया जाता है। आज श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली से जलेबी के टूक की सामग्री भी श्रीनाथ जी के भोग के हेतु आती है, क्योंकि श्री बालकृष्ण जी तृतीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के आचार्य थे, इस कारण यह भोग आता है। आज कमल चौक में हाथीपोल के बाहर संध्या आरती पश्चात शेष सैया और वृंदावन के केले के पत्तों की सुंदर सांझी मांडी जाती है। आइए श्रीनाथ जी का आज का श्रृंगार के गुणगान करते हैं। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज केसरी रंग की मलमल पर लाल रंग की गौ माताओं तथा हरे रंग की लताओं के सुंदर भरत काम की पिछवाई धराई जाती है, जो लाल रंग के हाशिए से सुसज्जित होती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी को आज केसरी रंग की मलमल का रुपहरी किनारी से सुशोभित पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के आते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में श्रीनाथ जी को आज वनमाला का भारी श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आभरण माणक तथा जड़ाव सोने के धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक पर आज केसरी रंग के कूले के ऊपर सिरपेच और सुनहरी चमक का घेरा सुशोभित किया जाता है तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में आज मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज मोती की चोटी जी भी धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीकंठ में आज कली कस्तूरी आदि मालाएं धराई जाती है। साथ ही श्वेत पुष्पों और कमल की थाग वाली 2 सुंदर माला सुशोभित की जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, माणक के वेणु जी और 2 वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी माणक के और एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पट पीला एवं कोटि श्याम मीना की आती है। आरसी श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। आइए अब हम आज की राग सेवा की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में जो कीर्तन गाया जाता है वो इस प्रकार है। मिल 5 7 निकसी दधि बेचन, बीच मिले नंद नंदन री, मुख 4 तंबोल बड़ी अखिया, अलके भवर मन फंदन री, मृदु बोलत बेन गरूर भरे उर सुंदर सोरज चंदन री, तब मांगत दान सबे ठटकी, मुख बाद रच्यो दंदन री, चल के न सके इतते उतते, अटक्यो मन नैनन बंदन री, लक के ब्रजाधीश स्नेह बड़ियो अत, गावत है गुण चंदन री। और राजभोग दर्शन में जो कीर्तन गाया जाता है वो बधाई का कीर्तन है। श्री बालकृष्ण जी की बधाई। विरहत सातो रूप धरे, सदा प्रकट श्री वल्लभ नंदन, द्विज कुल भक्ति वरे, श्री गिरिधर राजाधिराज व्रजराज उद्योत करे, श्री गोविंद इंदु जग किरणन सिंचन सुधा करे, श्री बालकृष्ण लोचन विशाल देख मनमत कोटि डरे, गुण लावण्य दयाल करुणा निधि गोकुलनाथ भरे, श्री रघुपति यदुपति घन सांवल मुनि जन शरण परे, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल जिहि भज अखिल तरे। इसी प्रकार आरती दर्शन में कीर्तन कापर ढोटा नैन नचावत और शयन दर्शन में कीर्तन अरे नंद राय की चरेबा का सुमधुर गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।